हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पॉलिटी के भी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, और कल हमने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था, जहां पर हमने 12 शेड्यूल को देखा था। ठीक है, तो आज अगला टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज बात करेंगे इसी चीज पे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस देश से कौन सा संविधान को लिया गया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो आज का है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, constitution of 60 different countries had been studied and constitution from 10 different countries has been taken। कहने का मतलब है कि जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है, और उसमें से 10 देश के संविधान को लिया गया था हमारे संविधान के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, constitution of 60 different countries had been studied। ठीक है, and constitution from 10 different countries has been taken। ठीक है, अगला पॉइंट है, it took 2 year 11 month and 18 days to finalize the Indian constitution। और ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि फाइनलाइज करने में हमारा टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन का। ठीक है, वही लिखा हुआ है। और अगर यहीं पे बात करें कुल खर्च की, टोटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो कि एग्जैक्ट फिगर था वो था 63,96,729। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर है, और किसी किसी बुक में आपको 64 लैक्स भी मिल जाता है, और ये एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है, तो फाइनलाइज होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। और कितने डिबेट्स लगे थे, कितने कॉन्फ्रेंसेस लगे थे, वो मैंने बता रखे हैं कि 11 कॉन्फ्रेंसेस लगे थे, जिसमें 3 मेजर कॉन्फ्रेंसेस थे। ठीक है, उसका डिस्कशन हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है। ठीक है, अब है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो सोर्स लिया गया है, मतलब जो जो सोर्स है, ठीक है, उसके 2 अलग अलग प्रकार के हैं। एक है इंटरनल सोर्स और एक है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्स मतलब आंतरिक स्रोत, और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाह्य स्रोत। मतलब 2 अलग अलग स्रोत से लिया गया संविधान को। और अगर बात करते हैं इंटरनल सोर्स की, तो इंटरनल सोर्स में हुआ कुछ ऐसा कि जो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, उसके बीच में जो संविधान है, मतलब जो जो पार्ट लिया गया है, वो लाई करता है किसमें, इंटरनल सोर्स में। ठीक है, जैसे मेजर पार्ट जो 70% से ऊपर का पार्ट है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 का। उसमें 70% से ऊपर का पार्ट लिया गया है, और इसी के कारण इसको संविधान का कार्बन कॉपी और ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप थ्योरेटिकल लिख लीजिए कि प्रोविजन टेकन फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यही मैंने अभी थियोरेटिकल बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक के बीच में जो भी हमारे क्राउन रूल थे, और उनसे जो संविधान लिया गया है, वो आता है इंटरनल सोर्स में। तो इसमें आप एक पॉइंट और लिख लेंगे कि 70% प्लस और मोर देन 70% पार्ट ऑफ constitution is taken from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ठीक है, इसी के कारण इसको कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर है इंटरनल सोर्स। अब आते हैं एक्सटर्नल सोर्स पे, जो कि बाह्य स्रोत। तो नाम से क्लियर, अगर एक्सटर्नल है तो अलग अलग कंट्रीज से लिया गया है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 10 अलग अलग देशों से संविधान को लिया गया है, जिसमें है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रसिया, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्लियर है, तो इन 10 देशों से अलग अलग संविधानों को लिया गया है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक एक देश से कौन कौन सा संविधान लिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब बात करते हैं पहला, जो कि है यूएसए। मतलब कि अब ये इसमें देखेंगे कि यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रियम्बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, और इसी को ही कहा जाता है की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो प्रस्तावना लिया गया है इसको कहा जाता है की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की कुंजी। ठीक है, अगला है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब है कि स्वतंत्र जुडिशियरी, मतलब स्वतंत्र न्यायिक। कहने का मतलब है कि जो इसके अंडर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट एंड फेयर डिसीजन ले सकता है। ठीक है, मतलब कि दोनों इंडिविजुअली अपने अपने जगह पे काम करेंगे। ठीक है, वो हो गया आपको इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अगला है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू के केस में क्या होता है कि अगर कोई कानून कहीं ऐड किया गया और उस कानून के जरिए अगर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस पे उसको जांच करे, यानी कि जुडिशियल रिव्यू करे। ठीक है, अगला इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, कहने का मतलब इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया। अगर बात करें इसके आर्टिकल की, तो ये कहा गया है आर्टिकल 61 में। और जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ला सकता है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगला है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। यहां पे बात हो रही है रिमूवल की, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजेस में एडिशन या रिमूवल दोनों में से कुछ भी करना हो, तो वो पावर किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है, अगला है फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या फिर आप कहें कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और पोस्ट एंड फंक्शन दोनों का, जो कि कहा गया है आर्टिकल 63 टू 70 के बीच। और वाइस प्रेसिडेंट भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। तो ये जो 7 हैं, ये कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। अब आते हैं अगला कनाडा पे। ठीक है, तो कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम लिया गया है। कहने का मतलब फेडरल सिस्टम का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। संघ और मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो पावर का बंटवारा होता है उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और ये प्रणाली कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। सेंटर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ठीक है, मतलब सेंटर ही कानून बनाता है और वो राज्य को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है रेसिड्यूअरी पावर इन सेंटर। रेसिड्यूअरी पावर का कहने का मतलब है कि वो पावर, यानी कि रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट वो जो सेंटर अपना उस पे बना सकता है, उस पे कोई भी सब्जेक्ट पे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती है जिसमें जो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं आता है। अगर आसान भाषा में बोले तो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, तो उस पे जो सब्जेक्ट पे जो कानून बनता है वो पावर किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है। और वो कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अगर इसमें पूछे कि एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है रेसिड्यूअरी में,
तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो ई कॉमर्स होता है और ई कॉमर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ई कॉमर्स हो गया और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये दोनों किस में आ गया, रेसिड्यूरी पावर में आ गया, मतलब अवशिष्ट शक्तियां में आ गया। ठीक है, अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट बाय द सेंटर। कहने का मतलब है कि जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, सेंटर करता है। ठीक है, और सेंटर में भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गवर्नर की नियुक्ति का काम किसका है, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट पूछे कि किसके सलाह पे करता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट किसके सलाह पे गवर्नर की नियुक्ति करता है, तो वो होता है पीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर की नियुक्तियां करता है। क्लियर है। अगला है जीएसटी, ये काफी फेमस सब्जेक्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये तो प्रणाली ठीक है, ले लिया गया हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया गया कनाडा से। ठीक है, लेकिन अगर इससे पूछे कि कौन सा मॉडल, मतलब कौन सा मॉडल लिया गया है कनाडा से, तो उसको बोलते हैं डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी, डुअल जीएसटी मॉडल या फिर डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी, जिसमें दो होता है, एक सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, मतलब सेंटर और स्टेट, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और यदि पूछा जाए कि कनाडा के और इंडिया के अलावा और कोई देश है जो डुअल मॉडल यूज करता है जीएसटी का, तो वो ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील भी डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी यूज करता है। ठीक है, तो ये कनाडा का हो गया, तो 2 पॉइंट्स हमारा हो गया है फ्रॉम यूएसए और कनाडा। और अब आते हैं अगला पे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। ठीक है, तो इसके संविधान से लिया गया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पोस्ट को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, जो कि नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का हेड। कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं यूनियन में, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्री का कैबिनेट सिस्टम होता है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला है पोस्ट ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, पीएम का जो पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से। अगला है बाई कैमलर पार्लियामेंट, कहने का मतलब है द्विसदनीय संसद, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। जिस तरीके से ब्रिटेन में दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक उसी तरह भारत में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस और लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है। ठीक है, अगला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिमंडल जो है वो भी लिया गया है ब्रिटेन से। अगला प्रोविजन ऑफ ए स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद है उसको लिया गया है कहां से, ब्रिटेन से। ठीक है, अगला है लेजिस्लेशन, कहने का मतलब है विधि निर्माण। तो विधि निर्माण का जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला है सिटीजनशिप, मतलब जो सिंगल चलता है भारत में, मतलब भारत में जो चलता है वो क्या चलता है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। मतलब आपको नागरिक होने के लिए एक प्रूफ चाहिए। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड है तो उसमें ये नहीं लिखा है कि आप किस स्टेट में हैं, किस जगह में, वो नहीं। कहने का मतलब है कि आपको जो कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है वो थ्रू यूनियन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बट यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में क्या है, ड्यूअल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप है। ठीक है, उसमें डुअल सिटीजनशिप काम करता है यूएस में, लेकिन इंडिया में सिंगल काम करता है। और ये सिंगल कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला है रिट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। रिट्स जो होता है वो 5 तरह का होता है। ठीक है, वो पांचों तरह का रिट्स कौन जारी करता है, दोनों जारी करता है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, और जो हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, ये पांचों जो है सो रिट्स है जो कि लिया गया है ब्रिटेन से। और पांचवा है रूल ऑफ लॉ।
विधि मतलब कानून, विधि का कानून। तो विधि का कानून कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है? प्रेसिडेंट, कैबिनेट, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री, पोस्ट ऑफ पीएम, बाई कैमरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रोविजन ऑफ लोकसभा स्पीकर, लेजिस्लेशन, सिटीजन, सिंगल सिटीजनशिप, 5 रिट्स जो कि जारी करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और रूल ऑफ लॉ। ये सब कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जो रिट्स का चर्चा है, जो पांचों रिट्स मैंने बताया आपको, इसका चर्चा डिटेल्स करेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग पांचों रिट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूएसएसआर मतलब रसिया से कौन कौन सा प्रोविजन लिया गया है। तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया। अगर पूछे कौन सा पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A में है। क्लियर है। अगला है आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और जो पॉलिटिकल जस्टिस होता है, ठीक है, तो वो कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। और 5 ईयर प्लान जो आप सुनते हैं इकोनॉमिक टर्म में, 5 ईयर प्लान, जो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, वैसे करके 12 टोटल 5 ईयर प्लान आए हैं इंडिया में। तो वो जो 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया गया है? रसिया से ही लिया गया है। ठीक है। अगला है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट मतलब संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। अब मैंने उस दिन बताया भी था कि अमेंडमेंट क्या है, कि अगर संविधान में कुछ मॉडिफाई या फिर चेंजेस करने हैं तो उसके लिए संशोधन लाना पड़ता है, अमेंडमेंट का प्रोसेस लाना पड़ता है। ठीक है, वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अगला है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। ठीक है। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है ये। ठीक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन सिस्टम है वो इनडायरेक्ट होता है, ठीक उसी तरह राज्यसभा का भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। क्लियर है बात? तो ये हो गया साउथ अफ्रीका तक का। इसको आप एक बार नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए अब अगला बात करते हैं जर्मनी के बारे में। अब देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो उस समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? फ्रॉम द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के वीमर संविधान से यह लिया गया है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। मतलब 20 और 21 किसी भी हाल में, किसी भी हाल में 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। बाकी सभी सस्पेंड हो जाएंगे लेकिन 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर है। अगला 7th है जापान। देखते हैं जापान से क्या लिया गया है। तो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ मतलब विधि, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय विधि, विधि की स्थापना। समझे समझे? कहने का मतलब है जो विधि की स्थापना है वो कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। क्लियर है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। कहने का मतलब है कि अलग अलग राज्यों में जो व्यापार होता है उसका कंसेप्ट कहां से लिया गया है, वो संविधान कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। अगला कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। मैंने थोड़ा देर मैंने शेड्यूल 7 में डिस्कस किया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो वो जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है। अगला है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक होता है जो पार्लियामेंट का, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और यदि कहा जाए कि ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये होता है आर्टिकल 108 के तहत।
ठीक है, जिसमें बैठक बुलाने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है, और उसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। क्लियर है, ये डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 108 पढ़ेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगला है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, जो प्रस्तावना का भाषा है, मतलब प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है वो लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है, अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रोसेस है वो लिया गया है आयरलैंड से, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीनों के इलेक्टेड मेंबर्स जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, अगला है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ आरएस, मतलब राज्यसभा मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ये कहां से लिया गया है, जिसमें 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, और ये लिया गया है कहां से, आयरलैंड से। क्लियर है, अगला है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है, तो पहला है रिपब्लिक, जो गणतंत्र सिस्टम है, जो रिपब्लिक सिस्टम है वो कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। अगला है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों जो लिया गया है प्रियम्बल में वो कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। क्लियर है, ठीक है इतना, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर लास्ट में जो इंटरनल सोर्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, तो ये तो सारा एक्सटर्नल हो गया, लेकिन इंटरनल में जो मैंने बताया था कि 70% से ऊपर का पार्ट लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि है अंडर इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें से क्या क्या लिया गया है। तो पहला है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो कि राज्यपाल का जो ऑफिस होता है, ठीक है, उसको लिया गया कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, अगला है इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब जो आपातकाल का जो प्रावधान है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जर्मनी से लिया गया है वो ये लिया गया है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जिसमें तीन अलग अलग इमरजेंसी है। ठीक है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आता है आर्टिकल 352 में, ये आता है आर्टिकल 356 में, और ये आता है आर्टिकल 360 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आज तक कितना बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो वो 3 बार लगा है, 1962 में, 1971 में और 1975 में, और आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हो गया इमरजेंसी का ओवरव्यू, जो कि लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जिसके तहत अपने को मैंने बताया था यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बिहार के लिए बीपीएससी, ये सब जो है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो है अंडर पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, जो कि लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो कि प्रशासनिक डिटेल्स है, जिसमें आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब जो है वो आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स में। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो समाप्त हो गया। ठीक है, और जो जो मैंने बताया था छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे प्रियम्बल लिया गया यूएसए से, तो प्रियम्बल का डिटेल्स पढ़ेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि रिट्स के बारे में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो रिट्स हम तब पढ़ेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, क्योंकि रिट्स भी आर्टिकल 32 में आता है। मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करता है, जिसमें 5 रिट्स होते हैं, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्यू वारंटो। ये पांचों का डिटेल्स पढ़ेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे। तो उसी के तहत जितना भी छोटा छोटा टॉपिक्स था वो जब तब पढ़ेंगे जब उसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे।
ठीक है, जैसे ज्वाइंट सिटिंग ही हो गया, तो जब आर्टिकल 108 पढ़ेंगे उस समय वो पढ़ेंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया और पूरा कंप्लीट हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है शेड्यूल्स, तो आप वो जाकर देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि ये टॉपिक से रिलेटेड, पूरे सोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।